नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा विषय है परिवार। परिवार के बारे में आपको बताते हैं। तो परिवार की परिभाषा एवं अर्थ क्या है। परिवार के बारे में दुबे ने बताया है कि परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त करनी है या करती है। उनमें से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतानें मिलकर परिवार का निर्माण करती हैं। इस प्रकार प्राथमिक या मूल परिवार के लिए माता पिता और उनकी संतान का होना आवश्यक है। लेखक लूसी मेयर के अनुसार लूसी मेयर ने कहा है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उसकी संतान रहती है। मैकइवर पेज ने भी कहा है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। परिवार की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं से हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परिवार का निर्माण करने के लिए दो विषम लिंगियों का होना आवश्यक है जिन्हें यौन संबंध स्थापित करने की समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में परिवार के लिए पति पत्नी का होना आवश्यक है, लेकिन पति पत्नी से ही परिवार का निर्माण पूर्ण नहीं हो पाता, वरन इसमें उनके द्वारा पैदा किए गए बच्चे भी सम्मिलित हैं। इस संदर्भ में गृहस्थी और परिवार का अंतर भी महत्वपूर्ण है। परिवार में स्त्री पुरुष एवं उनके बच्चों का होना आवश्यक है, जबकि गृहस्थी में केवल पति पत्नी या पति और बच्चे का या अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं। कभी कभी परिवार एवं गृहस्थी के सदस्य एक ही हो सकते हैं और गृहस्थ का उद्देश्य मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भोजन, वस्त्र, आवास की सुविधाएं जुटाता है एवं गृहस्थ श्रम विभाजन द्वारा अपने सदस्यों भौतिक आध्यात्मिक आवश्यकताओं पूर्ति करता है। गृहस्थ अपने सदस्यों का लालन पालन करता है, उन्हें शिक्षा देता है, उनका सामाजिकरण करता है और उन्हें संस्कृति को सिखाता है। अब हम लेते हैं आपके कि परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषता क्या क्या है। देखो, मैकइवर पेज ने कहा है कि कुछ ऐसी विशेषता का उल्लेख किया है जो अन्य समितियों में देखने को नहीं मिलता है। वो इस प्रकार है। सार्वभौमिकता। नंबर 1 पे सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता परिवार की उपस्थिति है। कोई भी समाज, चाहे वह आधुनिक हो या प्राचीन हो, नगरीय हो या ग्रामीण, सभी में परिवार देखने को मिलेगा। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है और भविष्य में भी रहेगा। सामाजिक विकास के सभी स्तरों पर परिवार देखने को मिलते हैं। कई पशुओं तक में परिवार पाए जाते हैं, तो फिर मनुष्य जैसे विकसित प्राणी में परिवार का अभाव कैसे हो सकता है। नंबर 2, भावात्मक आधार। भावात्मक आधार में परिवार के सदस्य भावात्मक बंधों से बंधे होते हैं। माता पिता एवं बच्चों के बीच त्याग एवं
वात्सल्य भी भावना पाई जाती है। पति पत्नी के बीच घनिष्ठ प्रेम होता है और परिवार में प्रेम, सहयोग, दया, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान आदि की भावनाएं विद्यमान होती हैं जो पारिवारिक संगठन को सुदृढ़ बनाती है। नंबर 3, रचनात्मक प्रभाव। जब मनुष्य जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम परिवार में संपर्क में आता है और परिवार के सदस्यों का शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके व्यवहार, मनोवृत्ति, आदतों आदि पर परिवार की ही गहरी छाप होती है। इसलिए कूले ने परिवार को मानव स्वभाव को पोषित कहते हैं। समय और महत्व की दृष्टि से भी परिवार का स्थान अन्य समितियों की तुलना में उच्च है। नंबर 4 पे है सीमित आकार। सीमित आकार समूह की तरह परिवार की सदस्य संख्या 100, 200, 300 या अधिक नहीं हो सकती। इसका कारण प्राणी शास्त्रीय है। पुरानी पीढ़ी वृद्ध होकर मृत्यु प्राप्त होती जाती है, अतः नई पीढ़ी की आने पर भी सदस्यों की संख्या एक निश्चित सीमा तक ही बनी रहती है। सदस्यों के विभाजन के कारण भी परिवार का आकार छोटा बना रहता है। कभी कभी परिवार में जन्म लेने के अतिरिक्त गोद लेने की भी सदस्यता प्राप्त हो जाती है। नंबर 5, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। परिवार की सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति है और समाज का निर्माण भी परिवार रूपी इकाइयों के मिलने से होता है। समाजों में तो कई ऐसे संगठन हैं जैसे गोत्र, भ्रातृदल, वंश आदि, जिनकी सदस्यता परिवार के आधार पर ही प्राप्त होती है। नंबर 6 पे है सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार अपने सदस्यों से कुछ उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा रखता है। संकट के समय व्यक्ति अपने समाज व देश के लिए त्याग व बलिदान करता है, परंतु परिवार के लिए तो वह सदैव ही कुछ न कुछ करता ही रहता है। परिवार के लिए वह बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहता है। सदस्य सदा एक दूसरे के हित व सुख सुविधा की बात सोचते हैं। माता पिता स्वयं कष्ट उठाकर भी बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। सदस्यों की इस भावना के कारण ही परिवार का संगठन स्थायी बना रहता है। अगला बिंदु है सामाजिक नियंत्रण। परिवार पर सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। अनेक ऐसे नियम, प्रथाएं, रूढ़ियाँ हैं जो परिवार को बना रखने एवं उस पर नियंत्रण रखने में योग देती है। कोई व्यक्ति मन चाहे ढंग से न तो विवाह कर सकता है और न ही परिवार का निर्माण कर सकता है। उसे इस सामाजिक नियमों एवं कानूनों का सामना करना पड़ता है। भारत में विवाह एवं परिवार से संबंधित अनेक कानून बन चुके हैं, जैसे विवाह अधिनियम 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम विवाह एवं परिवार का नियम करते हैं। अंतिम बिंदु है परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति। परिवार एक समिति के रूप में स्थायी भी है और अस्थायी भी है। सदस्यों की मृत्यु, पृथक्करण, तलाक आदि से एक परिवार की सदस्यता त्यागी जा सकती है, लेकिन एक संस्था के रूप में परिवार अमर है। संस्था के रूप में परिवार के नियम और कार्य प्रणाली आते हैं जो परिवार को
स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसलिए ये आदिकाल में अब तक परिवार किसी न किसी रूप में बना हुआ है। धन्यवाद।